मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खजूरों का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके और ऐसे दिन लेकर आता है कि हम खुदा की इबादत कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी बख्शिशों के लिए, जो कुछ उसने हमें अता की हैं उन सारी चीज़ों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लिखा है कि खुदा की सब नेमतें जो मुझे उसने बख्शी हैं उसके बदले में उसे क्या दूं। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? जो खुदा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उसे क्या दे सकते हैं? लेकिन एक चीज़ है कि हम मुकम्मल तौर पर उसके हजूर में झुककर उसकी शुक्रगुजारी करें, यानी उसी के ताबेदारी में, उसकी फर्माबरदारी में रहेंगे तो इससे खुदा खुश होगा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में खजूरों का त्योहार जो है ना वो मनाया जा रहा है। कलीसियाओं के अंदर बड़ा जोश है और मैं इस बात को इस तरह कहूँगा कि जो काम हम कर रहे हैं हमें उसका इल्म होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कलाम हमें क्या कहता है, इसका हमें इल्म होना चाहिए। और मेरा ईमान है कि खुदा हमें सिखाने वाला, बताने वाला है, अपने कलाम में से हमारी रहनुमाई करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले को बोलो हैप्पी पाम संडे। साथ वाले को पूछो नाराज तो नहीं, आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे, पूछो। अच्छा, साथ वाले से पूछ रहे हो नाराज तो नहीं लग रहा? वो तो नहीं नाराज, उसी से नाराज लग रहे हो, पूछ ही नहीं रहे, पूछो। अच्छा, कई लोगों ने रोज़ा रखा होता है चुप रहने का, आज तोड़ दें, खैर ये तोड़ दें, गुनाह नहीं होगा। पूछो ज़रा साथ वाले को। पूछो। तो आगे से जवाब क्या मिला है? तो फिर बोलो कि सही तरीका ना क्या है, हैप्पी पाम संडे। अभी अभी भी कुछ ऐसे करके बैठे हुए नहीं। फिर जब मैं कहना, ਇਹਦਾ मतलब एक बार कह देता तो मैं फिर एवं बोली जा रहा। फिर बोलो। हाँ हाँ, मुझे देख कर ना करो, साथ वाले को देखो, अखा चखा पा के कहो, आंखों में आंखें डाल के कहो। अच्छा, एक एक जड़ा ना वो इंज वेखने तो दूसरा इंज, एक दूसरे को देखो। कईयों की गर्दन नहीं घूमती एक जगह ते, इंज चकड़ी होंगी है। हूँ वेखो लचक है कि नहीं, जरा घुमाओ, घुमाओ जरा गर्दन। हालेलुया। अच्छा, पहले आपने इस तरफ घुमाई, अब इस तरफ घुमाओ। नहीं, जिस तरफ घुमाई उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ घुमाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कोई मसला है? तो फिर घुमा क्यों नहीं रहे? चलो,
अगर किसी के गर्दन में बाल पड़ा हुआ तो मैं निकाल देता हूँ। चलो घुमाओ। मैं सारे वेखना जिन्ना दियां एक बंदा भी रह गया ना तो मैं फिर सारे कहना है। चलो अब दूसरी तरफ घुमाओ गर्दन। एंड हैप्पी पाम, हैप्पी, ऐसे बोलो। हालेलुया सब, हालेलुया। क्योंकि कई दफ़ा सुबह सुबह उठे ना तो सुस्ती नहीं जाती, और कई हैं बहुत एक्टिव होते हैं, कई हैं बहुत एक्टिव करना पड़ता है कईयों को, है ना। आपको पता है जब आप स्कूल जाते होते तो सवेरे सवेरे पीटी होंदी सी, है स्टडी तो पहले की करवाई जाती। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। मत्ती की इंजील इक्कीसवां बाब, पहली आयत से। लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचा और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सायोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वह हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज के दिन को जो कहा जाता है खजूरों का अतवार, और इसका जिक्र चारों अनाजील के अंदर है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील। चारों अनाजील के अंदर ये वाक़या हमें नज़र आता है। और अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामे में खजूरों की ईद भी कहा गया है और ये 7 दिन तक होती थी। अखबार की किताब में इसका जिक्र है। और खजूर की जो बात की जाए उसकी डालियों की, तो खजूर जो है वह
फतेहमंदी का निशान है। और इससे झोंपड़ियां भी बनाई जाती थी। और आपको पता है इसके साथ इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। बैठने के लिए चटाई भी बनाई जाती है, कैप भी बनाई जाती है, बहुत कुछ इससे, इसकी डालियों से बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये फलस्तीन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो अपने शागिर्दों को, 2 शागिर्दों को कहा जाता है कि जो सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गदही बंधी हुई है, उसको और उसके बच्चे को ले आओ। और यहां पे लिखा है, यीशु ने कहा कि अगर वो पूछेंगे तो उनको कहना यीशु को इसकी, अगर आप मरकस को पढ़ो ना तो वहां पर लिखा है कि वो पूछते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि ये क्यों लेकर जा रहे हो, तो यीशु ने उन्हें कहा था कि उनको कहना कि यीशु को इसकी जरूरत है। शागिर्दों को जो कहा। अच्छा, जब यीशु ने शागिर्दों को भेजा और वो जाते हैं और उन्होंने उनसे पूछा भी गया, और जो बात यीशु ने कही उन्होंने वैसे कहा, और उन्होंने गदही को और उसके बच्चे को दे दिया, क्योंकि यीशु ने उस पर सवारी करनी थी। और इसका जिक्र जो अभी लिखा ना कि नबी की मार्फत, वो जिक्रिया की किताब में इसका जिक्र है। और जिक्रिया की किताब में नबी ने पहले से ये पेशन गोई की थी यीशु मसीह के बारे में। और यीशु ने गदही ही को क्यों चुना, उस पे सवारी उसके बच्चे पे? जो गधा है ना, ये सुलह की निशानी है, गधा जो है। और आज भी यहूदियों में ये समझा जाता है कि ये सुलह की निशानदही करता है। लेकिन बाकी आप अपने मुल्क में रहते हो, आप समझते हो कि गधे को किस तरह को वो देखते हैं कि उस पर बोझ डाला जाता है, जो भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जंग के लिए घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था। आला से आला जो बादशाह होते थे वो आला से आला सवारी करते थे घोड़ों की, बेहतरीन घोड़े, आला किस्म के घोड़े। और अगर देखा जाए तो सुलेमान के बारे में देखा जाए तो सुलेमान के पास मिस्र के कीमती और खूबसूरत घोड़े उसने रखे हुए थे, उसकी सवारी करते थे। लेकिन जब जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था। और लेकिन जब सुलह की बात आती थी तो गधे के ऊपर बैठा जाता था और दूर से लोग समझ जाते थे कि ये सुलह करना चाहते हैं। और बाइबल हमें यह बताती है खुदा यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। तो यीशु मसीह ने जैसा कहा वो ले आए और उस पर कपड़े डाले गए। यीशु ने जब सवारी की तो औरतों ने चादरें बिछा दी, लोगों ने बहुत कुछ किया गया। लेकिन अगर हम गौर करें चौथी आयत, इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयोन की बेटी से कहो
कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। सायोन की बेटी से कहो। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें, मजीद इसमें से सीखें, इसको सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, और उसकी 28वीं आयत। यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 29वीं आयत, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अब देखा जाए तो यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। सिखाने वाला कह रहा है कि मुझसे सीखो। और यीशु मसीह पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में देख लो, बड़े बड़े उस्ताद आए हैं, आला दर्जे के उस्ताद। लेकिन अगर आप पुराने अहदनामे में देखो और नए अहदनामे में देखो, यीशु से अच्छा उस्ताद आज तक कोई नहीं हुआ। बेस्ट टीचर, अच्छा उस्ताद, जिसकी लाइफ को अगर हम देखें तो वो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यानी यीशु ने जो कुछ भी कहा है सच्चाई है। अगर वो ना भी कहे तो भी वो सच्चा है, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु झूठ नहीं बोलता, पहली बात, और ना वो झूठा है। वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अच्छा, जो वो कहता था वो सच्चाई थी। अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामे में नबियों ने जो पेशन गोइयां यीशु मसीह के लिए की गई वो पूरी हुई। एक भी पेशन गोई पुराने अहदनामे में आप देख लो, कोई भी ऐसी यीशु के पैदा होने के, यीशु मसीह के बड़े होने की, और यीशु मसीह की खिदमत और यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना, ये पीछे पुराने अहदनामे में आपको मिलता है। नबी गवाही दे रहे हैं उसके बारे में। और उन नबियों के मुंह में किसने कलाम रखा है? खुदा ने। खुदा अपने बेटे के हक में उनके मुंह में अपने कलाम को रखता कि वो यीशु के बारे में बताएं। जो वो करने वाला है या जो कुछ उसके साथ होने वाला है, उसके बारे में पहले से, सालों पहले बयान किया गया। और सिर्फ वो टीच नहीं करता था, सिर्फ वो ये नहीं कि कहता था मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बल्कि उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसकी लाइफ में आपको नजर आएगा। एक शख्स जिसकी आप पैरवी कर रहे हो या जिसके आप फॉलोअर हो, जिसके नक्शे कदम पर आप चल रहे हो, उसके करैक्टर को देखो, पहली बात।
दूसरी बात, उसकी उसकी बातों को देखो, सुनो और परखो कि जो वो कह रहा है सच्चाई है, उसकी जिंदगी में वो कुछ नजर आ रहा है, जो हो रहा है, जो वो कह रहा है, क्या उसकी जिंदगी में है? यह बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें राम दूंगा। आज लोग दुनिया में राम ढूंढने के लिए पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आराम नहीं है, उनकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं है, बेचैनी है, बदअमनी है, पता नहीं क्या कुछ है, पता नहीं क्या कुछ है। हमेशा एक बात याद रखना कि बाइबल करैक्टर पे बात करती है, इंसान के करैक्टर पे बात करती है कि इंसान का करैक्टर कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है, क्योंकि वह दूसरों के लिए नमूना है। जो उस्ताद होता है वो दूसरों के लिए, शागिर्दों के लिए क्या बनता है? नमूना। ताकि वो उनको उनके अंदर वो चीज रख सके जो उस्ताद के अंदर है, वो अपने तजुर्बात को शेयर कर सके, जो उसको नॉलेज है वो उन्हें दे सके। तो यीशु ने तो कर दिखाया, कर दिखाया कि नहीं? यीशु ने करके दिखाया। सिर्फ लिखा ना कि जो बादशाही है ना खुदा की, वो बातों पर नहीं है बल्कि कुदरत पर है खुदा की। सिर्फ बातें नहीं करनी, कुछ करके दिखाना है। कुछ लोग होते हैं तनकीदी रूह होती है उनके अंदर, वो तनकीद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जजमेंट करते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह की चीजें आपको लोगों में नजर आएंगी। और अगर देखा जाए तो ये जो भीड़ है ना, जो नारे लगा रही है, होश ना होश ना होश ना होश ना, बड़े नारे लगा रहे हैं। 5 दिन के बाद यही उस पिलातुस के सामने खड़े होकर कहते हैं, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। कहते हैं कि नहीं कहते? वो जो बड़ी भीड़ आपको नजर आती है ना उस वक्त, वो 5 दिन के बाद कहते हैं पिलातुस के सामने से सलीब दो। लेकिन उनका ख्याल था कि रोमी हुकूमत से यीशु उन्हें आजाद करेगा। क्योंकि वह हुकूमत बहुत सख्त थी और उनकी जो उनका कानून बहुत सख्त था। लेकिन यीशु हुकूमत से आजाद करने नहीं आया था, वो इब्लीस से और गुनाहों से और बीमारियों से और हालातों से आजाद करने आया था लोगों को। और वो ये समझते थे यहूदी के अभी मसीहा ने आना है। और आगे जाके पढ़ लो तो वो लिखा है कि यीशु ने उनके तख्ते क्या किए थे? उलट दिए थे, जो हैकल के अंदर जिन्होंने दुकानें लगाई हुई थी। और यीशु कहता है कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा।
खुदा का घर जो है वो दुआ के लिए है, इबादत के लिए है, वर्शिप के लिए है। वहां कुछ और करने के लिए नहीं है, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। लोग समझते हैं कि जो ठीक है जी, आए हैं तो जैसे मर्जी। नहीं नहीं, खुदा का घर बड़ा खास है। इसकी कदर करें। अगर हम देखें, यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने। यीशु कहता है मैं हलीम हूं और दिल का, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। यीशु आराम देने के लिए आया हमें। सीखने की बातें हैं। वो कहता है मुझसे सीखो। आज अगर देखा जाए, लफ्ज हलीम नहीं, दिल का फरोतन सिर्फ बोलना नहीं, अपने आप को आजिज करना है। और जो बाप की मर्जी थी ना, आसमानी बाप की मर्जी थी, बेटा उसी के ताबेदारी में सर झुका के काम कर रहा था ना। हाँ, लिखा ना, अगर चाहे फिलिपियों 2 में लिखा, अगर चाहे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को क्या किया? खाली कर दिया, पस्त कर दिया। बेशक वो खुदा की सूरत पर था, उसके पास एक रुतबा था, एक मकाम था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया। और याद रखना कि आज हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है, हलीम बनाने की जरूरत है, अपने आप को आजिज करने की जरूरत है, जैसे यीशु था। हम ये आयत बोलते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसे। हां, आयत बहुत अच्छी है। क्या आज हमारा मिजाज ऐसा है? आज हमारा ऐसा मिजाज है? एक बंदा है, वैसे बात करने लगा हूं, एक एग्जाम्पल देने लगा हूं। एक बंदा प्राडो पे जा रहा है, अगर उसे खोती रेड़ी पर यानी गधा गाड़ी पे बैठा दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? हाँ, बैठेगा? वो साइकिल पे भी नहीं बैठेगा, गधा गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। बैठेगा? एक बंदा है, उसको आदत है चेयर पे बैठने की। अगर चेयर ना मिले, उसको बोलो जमीन पे बैठ, तो वो बैठेगा? हाँ, वो तो यही सोचता रहेगा, मैं जमीन ते चेयर ते, है ना? सोचता रहेगा कि नहीं? ये चेयर ते ने, मैं जमीन ते हां, ये आसमान ते ने, मैं जमीन ते हां। ये पता नहीं किन्ने समान ते चले गए, मैं ते अजे उत्थे ही हां। हालेलुया। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक बंदा है, वो प्राडो पे चल फिर रहा है, अचानक उसे कहा कि गधे, जो मैं चांद गाड़ी कहने लगा था, गधा गाड़ी पे बैठ जा। और हमारे यहां पाकिस्तान में चांद गाड़ी है ना? कितनी जबरदस्त चांद गाड़ी है कि जमीन पे चलन रही है। नाम क्या है? तो चल किथे रही है? तो जो चांद गाड़ी है वो कहां चलनी चाहिए? कैसी गल है, चांद पे
चलने वाली गाड़ी, जमीन पर चल लोग उस पर बैठे हुए हैं। नहीं, चांद गाड़ी भी कहते हैं, चिंगची भी कहते हैं। चांद गाड़ी कहते हैं ना, शायद आपको याद नहीं हो, मैंने सुना हुआ है। हाँ हाँ जी, किधर ते आयो? चांद गाड़ी पे बैठा। मैं क्या है, समान तो थल्ले आया बंदा। हालेलुया। अगर देखा जाए तो यीशु किस पे सवारी की? यीशु किस पे बैठा हुआ है? गधे पर। और ये पेशन गोई पूरी हो रही है। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? ए बिन्ते सयोन, बिन्ते सयोन। वाओ। यानी कि सयोन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आज जो मेरी बात है कि सायोन यानी कलीसिया से यह कहा जा रहा है, कलीसिया खुश हो, कलीसिया खुश हो कि उसका बादशाह आ रहा है। कलीसिया खुश हो, क्या लिखा? खुश हो कि उसका बादशाह क्या? कलीसिया कैसी खुश हो? कैसे कलीसिया खुश हो? आज कलीसिया कैसी कलीसिया है? वो तो बादशाह आ रहा था। कैसी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? नहीं कैसे कैसे वो बना जरा फ्रांसिस भाई, पास्टर फ्रांसिस, कैसे कैसे? नहीं नहीं कैसे जी मैं दस क्या जी? अच्छा, कैसी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? ओ भाई, जिसका बादशाह आ रहा है वो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? उसका चेहरे कैसे होने चाहिए? उसके चेहरों पे कैसी रंगत होनी चाहिए? सायोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। जरा देखें कलीसिया के लिए कितनी खूबसूरत बात की जा रही। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब, उसका 12वां बाब 6 आयत पढ़िएगा जरा। ऐ सिय्योन की बसने वाली तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। आमीन। क्या लिखा? ऐ सिय्योन की बसने वाली तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। ओ भाई, जिसके अंदर है कौन? इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। जिसके अंदर कुछ है वो किस तरह? उसे क्या कहा गया? चुप रह, खामोश हो जा, बोलना नहीं, मुंह बंद कर, ऐसे लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? चिल्ला और ललकार। वाओ।
एसायोन की बसने वाली तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। जिसके अंदर कोई होगा उसके अंदर से वो चीजें निकलेंगी। बाइबल कहती है जो तेरे दिल में वो तेरे मुंह में होगा। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे दिल में बसने वाला कौन है? बादशाह होगा, बादशाह। हम कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ। और भाई अगर आप देखो, वो मुल्कों का बादशाह जो उनमें नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, लेकिन जब लोग उसको देखते हैं जोश से भर जाते हैं, किस तरह नारे लगाते हैं। उन बादशाहों के लिए नारे लगाए जाते हैं जो फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह जो पूरी दुनिया के ऊपर है और जो आसमानी बादशाह है, जमीन पर अपनी बादशाही को लेकर आया, अपने लोगों के दरमियान बादशाही लेकर आया। वो बादशाह उनके दिलों पर, उनकी जिंदगियों पर राज करता है, और जो उसे जानता वो ललकारेगा, वो चलाएगा। अंधे वर्तमान में ने देखा नहीं था उसको, सिर्फ सुना था और वो चलाने लगा। लोगों ने उसे चुप कराया, शागिर्दों ने उसे चुप कराया, चुप कर जा, बोलना नहीं, खामोश रह। तो क्या हुआ? हाँ, और जोर से चलाने लगा। मेरा बड़ा भाई बहुत लेर लड़ाई च हर चीज च वो नहीं सी वेंदा, अगे किन्ने नु लड़ पैंदा हुंदा सी। मैं बचपन से उसे देख रहा हूं, लेकिन जब उसे फीवर होता था ना, ते बांगा ले के अम्मा अम्मे अम्मे अम्मे, असी दर्दा होन ते चीखा मारने आ, बादशाह अंदर होए तो बोलते नहीं। यहां पे क्या कहा जा रहा है? एसायोन की बसने वाली चला और ललकार, क्योंकि इस्राएल का कदूस बुजुर्ग तुझ में है, जिसमें है उसे कोई चुप नहीं करा सकता। यीशु को कहा गया था, इनको क्या चुप कर जो, नारे ना लगाओ, चुप कर जो। यीशु ने कहा चुप कराना जैसे करा लो, अगर ये चुप कर गए तो पत्थर भी चला उठेंगे मेरे लिए, पत्थर भी हालेलुया हालेलुया होशना कहना शुरू कर देंगे। कराना जैसे करा के देख लो, ये ना तुम खामोश करा लोगे, लेकिन मेरे लिए पत्थर भी बोल उठेंगे। कईयों को शोर हमारा नारे लगाना अच्छा नहीं लगता, कहते नहीं ना की कर दे हो, लेकिन जिनके अंदर उनका बादशाह रहता है, बुजुर्ग रहता है, वो क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं? हाँ, मजा नहीं आया? एक आवाज में उन्होंने इको नारा मारिया सी, यरू दी दीवार जिदे ते दो रथ चलते सन एट ए टाइम, वो डिग पई सी। एडा जबरदस्त नारा सी। कैसा नारा होगा? एक आवाज में उन्होंने नारा लगाया, इतनी बड़ी यरू की दीवार जो कि ना कोई भी उसे गिरा नहीं सकता था, लेकिन उस नारे ने गिरा दिया था। आज अगर उसके लोग कलीसिया जान जाए कि हालेलुया का मतलब क्या है, हालेलुया का नारा लगाने का मतलब क्या है, होशना का मतलब क्या है, तो वो दीवार अगर यरू की गिरा सकता है, तो आपकी बड़ी से बड़ी दीवारों को भी हालेलुया का नारा गिरा देगा। रस्तों को हमार कर देगा, पहाड़ों को मैदान कर देगा, बियाबान को हिला देगा। आपके लिए सब
मजा नहीं आया? एक आवाज में, जिसके अंदर इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है, उसके नारों की आवाज कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? कईयों की ऐसी नारे होती है, कैसे? आवाज कितने चली गई है? मुंह खुलन डया, आवाज नहीं निकलन रही। कैसे? ऐसे। कैसा नारा? नहीं, इस नारे ना तुसी नहीं लंडे, दीवारा किसे टिकने में। चलो 1 2 3। क्या ही बात है, शुक्र है खुदा दा। अगली आयत देखे, यशायाह चैप्टर 40 9वीं आयत। ऐ सिय्योन को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। ऐ सिय्योन को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। यह खिदमत के तल्लक से है। किसके तल्लक से है? पहाड़ पे चढ़ना आसान काम नहीं है। मसीहों के लिए यह दिन बहुत खूबसूरत और बाबरकत है। बेशक हमारे लिए हर दिन बहुत अच्छा है कलाम के मुताबिक, लेकिन जिस दिन में जो काम किया गया हो, उसकी यादगारी में वो सब कुछ फिर से उसे याद किया जाता है, ध्यान किया जाता है, सोचो विचार किया जाता है। तो जो गुजरा हुआ गुड फ्राइडे है, आज से 2025 साल पहले जो वाक़या पेश आया था, आज के दिन पूरी दुनिया में उसे फिर सुनाया जा रहा है। हर चर्च में, हर जगह इसकी मनादी की जा रही है, और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जैसे कि हम हर दफ़ा मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे सलीबी कलमात के जो पैगाम हैं वो सुनते थे, लेकिन आज आप एक ही शख्स से सुनेंगे सारी। आज मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से देखें पहला कुरिन्थियों पहला बाब खुदा के पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों पहला बाब 18वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। पूरी बाइबल खुदा के पैगामात से भरी पड़ी है।
और मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ लोगों ने, जो खुदा के लोग हैं, उन्होंने खुदा का पैगाम खुदा के लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के वाक़यात हमें नए अहदनामे में मिलते हैं, और नए अहदनामे में जो वाक़यात हैं उनका ज़िक्र पुराने अहदनामों में किया गया है। यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में अक्स है और नए अहदनामे में आपको पूरी पिक्चर यानी पूरी तस्वीर नज़र आती है। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है और वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। किन के नज़दीक? हलाक होने वालों के नज़दीक। हलाक को अगर देखा जाए तो मरने वालों के नज़दीक। किन के नज़दीक? मरने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। मरने वाले कौन है? जो उस पैगाम पर अपना कान नहीं धरते, अपना ध्यान नहीं लगाते, जो पैगाम खुदा ने देता है। जो सरमन सुनाया जाता है उस सरमन पर गौर नहीं किया जाता, उन अल्फाजों पर गौर नहीं किया जाता जो खुदा उनके लिए, उन्हें सुनाने के लिए, उन्हें बताने के लिए खुदा बोल रहा है। जो नहीं सुनते, गौर नहीं करते और कुछ समझते नहीं है, वो बेवकूफ़ है। और बाइबल में बड़ी वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि जो खुदावंद की तहकीर करते हैं, खुदावंद की क्या करते हैं? तहकीर करते हैं, यानी कि खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, वो बेकदरे हो जाएंगे, यानी उनकी कोई कदर नहीं होगी। जो खुदा के पैगाम और खुदा के कलाम के ऊपर गौर नहीं करते वो बेकदरे हो जाएंगे, उनकी कोई कदर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की कदर नहीं की, वो बेकदरे हो जाएंगे। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है। आगे फिर वो कहता है हम निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की कुदरत है। यानी जो शख्स खुदा के कलाम को सुनता और उसको अपनी जिंदगी में लेता है, निजात उसी की है, वो अक्लमंद शख्स है। वो अक्लमंद शख्स है। लेकिन अगर हम देखें इसकी 22वीं आयत देखें इसी बाब की, बाईसवीं आयत में लिखा है, चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। उस वक्त में, उस दौर में यहूदी क्या चाहते थे? निशान, और यूनानी हिकमत तलाश करते थे। और कुछ लोग हैं वो लॉजिक की बातें करते हैं, वो कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रही क्या कहा जा रहा है। सलीब के पैगाम को समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही कि सलीब पे पैगाम क्या है। और उस वक्त सलीब पे पैगाम कौन सुना रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। सलीबी कलमात जिसको हम कहते हैं 7 कलमात, 7 कलमे यीशु ने उस वक्त बोले थे सलीब पर। तो कहा गया है कि सलीब का पैगाम, तो सलीब पर यीशु उस वक्त जो मौजूद थे लोग, उसमें हर तरह के लोग थे। शागिर्द भी थे, यीशु की मां भी थी, यहूदी भी थे, फरीसी भी थे, शरा के आलम भी थे, और भी हुकूमतें थी, वहां पे हुक्मरान भी थे।
हर तरह का शख्स था और सबके लिए पैगाम था उस वक्त। सलीब पर जो पैगाम दिया जा रहा था सबके लिए था। लेकिन उस वक्त सुनने वाले तो सारे थे। कई मजाक उड़ा रहे थे, कई उसे बातें कर रहे थे, कई उसे टॉर्चर कर रहे थे। मुख्तलिफ तरीकों से यीशु को उस वक्त लोग देख रहे थे या उसके लिए कुछ बोल रहे थे, कर रहे थे। हर तरह का शख्स वहां मौजूद था, लेकिन पैगाम तो सबके लिए था, जिसमें डाकू भी थे, जिसमें सूली चढ़ाने वाले भी थे, जिसमें मुंह पे थूकने वाले भी थे, कोड़े लगाने वाले भी थे, ये कहने वाले भी थे इसे सूली दे दो, इसे सूली दे दो। और किसको छोड़ दो? बराबा को छोड़ दो। हर तरह का शख्स था वहां पे। और उस वक्त पैगाम दिया जा रहा है। तो यहां पलूस कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान तो क्या है? बेवकूफी है। खुदा पैगाम तो हमें देता है, लेकिन हम सुन भी रहे हैं। और कितने लोग हैं उस पैगाम पर ध्यान देते हैं? मेरे साथ देखें, अगर हम देखें रोमियो 10वां बाब, और उसकी 16वीं आयत, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा, चुनाचे यशायाह कहता है कि ऐ खुदावन हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। और अगर हम देखें तो ये पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि यशायाह ने यह पहले से कह दिया है कि हमारे पैगाम पर किसने कान धरा है, किसने अपना कान खोला है। कौन है जिसने अपना कान खोला है ताकि खुदा की आवाज को सुने? और ये यशायाह 53वें बाब में इसका जिक्र है। लिखा कि खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। जो ईमान लाते हैं खुदावन के उस पैगाम पर, उस कलाम पर, खुदा का बाजू भी उन पर जाहिर होता है। यानी कि खुदा की कुदरत, बाजू से मुराद है ताकत, कुदरत उसी पर जाहिर होती है जो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर ईमान ले आता है, अपने कानों को खोल लेता है, उसी पर खुदा की कुदरत जाहिर होती है। कितने सालों से हम पैगाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पैगाम पर कौन है जिसने अपने कान को खोला है? किस पर खुदा का बाजू जाहिर हुआ है? वही जो सुनेगा, गौर से सुनेगा कि आज का पैगाम मेरे लिए क्या है, खुदा मेरे से क्या बात करना चाह रहा है। सो आइए देखिए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से लूका की इंजील। यीशु मसीह ने लूका की इंजील 23वां बाब और 34वीं आयत, ये एक पूरा पैगाम है हमारे लिए सलीब पर जो यीशु मसीह उस वक्त दे रहे हैं। और 7
सलीबी कलमात हैं, जिसमें पहला कलमा माफी का है। पहला कलमा, अगर हम लूका की इंजील 23वां बाब 34वीं आयत देखें तो लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। आमीन। यीशु ने कहा कि ए बाप, इनको ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालांकि देखा जाए सब कह रहे हैं कि ये अच्छा, इल्जाम क्या लगाया यीशु को पकड़ने के लिए? इल्जाम क्या था कि ये अपने आप को क्या कहता है? तो आप अगर स्टडी करें तो यीशु की स्लीप पर ऊपर जो तख्ती लिखकर लगाई थी, क्या लिखा था? इल्जाम तो लिख के लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। ये इल्जाम है। और अगर देखा जाए तो जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, हेरोदिस ने जब उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा कि इसकी बाबत क्या लिखा है? उन्होंने पेशन गोई पढ़कर बताई थी कि इसकी बाबत ये लिखा है। सहीफे निकाल निकाल कर दिए, लेकिन कबूल नहीं कर रहे। हाँ? सरदार काहन, फकी फरीसी कबूल नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि ये कहता है कि यहूदियों का बादशाह। तो जब कहा गया, पूछा गया कि भाई ये सच बात है, यीशु कहते आप कहते हो तो मैं हूं। खुद ही कह रहे हो तो मैं हूं। हालांकि देखा जाए तो पिलातुस ने क्या किया था? उसने अपने हाथ धो दिए थे और उसकी बीवी को ख्वाब आया था कि ये एक रासबाज शख्स है, और यीशु को पता था कि ये हसद में आकर इसको क्या कर रहे हैं? हसद कर रहे थे यीशु से, हसद में आकर उसे पकड़वा रहे थे। लेकिन वहां पर जितने लोग हैं जिन्होंने कील लगाए, सर पे कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने कोड़े मारे, जो कुछ भी, जिन्होंने थूका, जिन्होंने थप्पड़ लगाए, जिन्होंने कपड़ों पे कुरा डाला, सब वहां मौजूद थे। जो जो किया जा रहा है उसके लिए सब वहां मौजूद थे, जो उसे जानते थे वो भी उस वक्त उससे अलग हो चुके थे। हैं? और ऐसे थे कि जैसे वो जानते ही नहीं है। हुकूमत से डरते हुए सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु को समझ है। यीशु क्या कहता है? ए बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। उस वक्त उनकी अक्लों पे पर्दा था। लिखा ना कि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों पे क्या कर दिया हुआ है? पर्दा डाल दिया हुआ है। वो देखते हुए नहीं देखते, वो सुनते हुए नहीं सुनते, वो बेवकूफी करते हैं। लेकिन यीशु ने अपना काम पूरा किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो यीशु ने माफी का पैगाम कितनी दफा दिया था और कितने लोगों को माफ किया था कि नहीं किया था? मरियम मगदलीनी को माफ किया, कई लोगों को माफ किया, कहा दोबारा गुनाह ना करना। ऐसे ही है। पतरस पूछता है कि अगर मेरा भाई 7 दफा गुनाह करे तो क्या करना है? बाइबल में यीशु को कहता है कि लिखा है कि उसे क्या कर? तो यीशु ने 7 नहीं 70 दफा, यानी कि 490 दफा तूने माफ करना है। कितनी दफा? माफी का जो पैगाम है वो 490 तक यीशु ने हद ठहराई है। लेकिन अगर देखा जाए एक शख्स आपका 490 दफा करता है गुनाह? 490 दफा माफी का पैगाम है।
यीशु ने कितने लोगों को माफ किया अपनी खिदमत में? और पतरस जो उसका शागिर्द है उसको कहता है कि 490 दफा माफ करना है। और मैं सुन रहा था कैसे ने कहा कि हम हर रोज दुआ रबानी में कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते तू भी हमारे कसूर, ऐसे ही बोला था ना। मैं बड़े गौर से सुनता हूं, हालांकि मैं यहां नहीं था। और याद रखना कि जो माफ नहीं ना करता उसकी हालत कैसी होती है। यीशु ने कहा कि 490 दफा, और हम हर रोज कहते हैं दुआ रबानी में कहते हैं जैसे हम अपने कसूर माफ करते तू भी हमारे कसूर माफ कर। यीशु ने एक तमसील बोली थी और तमसील में यह कहा था कि एक शख्स, अगर हम ये वाक्य देख लें लुका की इंजील उसका 18वां, मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसके छठिया। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता नहीं है। नहीं नहीं 21वीं आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, आए खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। सुनिएगा कितने? 10,000। अच्छा आगे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि उसे जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। आमीन। आमीन। अब देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने एक खूबसूरत पैगाम दिया है सलीब पर, माफी के तल्लक से। यीशु ने माफ किया, हमें माफ किया, हमारे कसूरों को माफ किया, तो लाजिम ना था कि हम भी दूसरों को माफ करें। ये 10,000 तोड़े ये वो लोग हैं जिनके अपने गुनाह थे और खुदा ने उनको माफ किया ऐसे। लेकिन अगर आपके साथ जमीन पर कोई और आपका गुनाह करता है, हमारे खुदा ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं, है ना। माफी मांगने से क्या हुआ? माफ हो गए। लेकिन जब हमारे हम खिदमत यानी हमारे साथ वाले ने अगर हमारा कोई कसूर किया है
तो हम उससे क्या करते हैं, पाई पाई उससे वसूल करने की मारते हैं, बुरा हाल करते हैं, वसूल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही। लेकिन जब मालिक को पता चला कि मैंने इसे माफ कर दिया, तो उसे बुलाया और उससे पाई पाई वसूल की। और फिर बाद में क्या किया, कैद में, कि जब तक तू पाई पाई वसूल नहीं अदा करेगा तो सजा, कईयों को उम्र कैद हो जाती है, ऐसे ही कईयों को सजाए मौत हो जाती है, ऐसे ही। उम्र कैद होना, सारी उम्र तारीकी के अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना, बंद रहना। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक शख्स, आप 1 महीना अपने ही घर में लाइट है होते हुए भी 1 महीना रह के दिखाओ, आपको अजीब लगेगा, उस कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो क्या होगा आपके लिए? आपको खाना मिलेगा, सारा कुछ है, क्या लगेगा 1 महीना? तो अगर सारी जिंदगी वैसे गुजारनी पड़े। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदावन ने तो माफ कर दिया है, लेकिन आगे उनका कोई कसूर करे तो वो उन्हें दिल से माफ नहीं करते। जब दिल से माफ नहीं किया तो फिर आप कैद में हो। जब कैद में हो तो कौन आपको रिहाई देगा? कैद में डालने वाला आपका आसमानी खुदा है। कैसे आप निकल सकते हो? कैसे छूट सकते हो? तो ये सलीब का भी काम है, माफी का। यीशु ने अपनी खिदमत के दौरान लोगों को माफ किया कि नहीं किया? फिर सलीब पर भी वो माफ कर रहा है। सिर्फ उसने ये नहीं है कि लोगों को अब जब वो खिदमत में था तो लोगों को माफ कर रहा था या लोगों को समझा रहा था, पैगाम दे रहा था कि नहीं माफ करो। तो जब उसकी जात पर आई तो उसने माफ, बल्कि उसने करके प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसने भी माफ, उनके लिए माफी मांगी खुदा से कि अब आप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। एक रासबाज शख्स, ईमानदार शख्स, उसकी जिंदगी के अंदर यह होना चाहिए कि माफी ये एक बहुत बड़ा अमल है। तो अगर स्टीफनस को देखो, संसार किया जा रहा है ना, है किया जा रहा है कि नहीं? लेकिन क्या कहता है? इससे पहले कि उसकी जान जाए तो क्या कहता है? कहता है ये गुनाह इन्हें माफ कर, ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगे। देखें उसकी माफी से क्या हुआ, सौल पालूस बन गया था, उसने माफ किया था उसे। पालूस ने उसके कपड़े, सौल ने कपड़े पकड़े थे ना जब उसे संसार किया जा रहा था, तो उसकी माफी के खुदावन ये गुनाह इनके जुम्मे तो ने माफ कर। उसको पता है वो तो जा रहा है अपनी असली जगह पर, बिल्कुल मरने के करीब है। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं खुदा इन्हों आप ही पूछेगा। तो जो तुसी समझते कि तुसी कहते कि खुदा इन्हों की अदालत करे हुण, हैं? तो ये गल तुसी जो करोगे ना कि इन्हों की अदालत करे, तो किसी दिन तुसी भी घाटे चढ़ सकते खुदा दे, फिर तुहाड़ी भी अदालत हो सकती है कि नहीं? इसलिए माफी बहुत जरूरी है, दूसरों को माफ करना। यह तो पहला कलमा है, पहला पैगाम है मसीह यीशु का। तो सलीब का पैगाम, हलाक होने वालों के दरमियान तो वो लोग बेवकूफ है जो माफ नहीं करते, वो बेवकूफ हैं, अक्ल रखते हुए बेवकूफ हैं। माफ नहीं करते। क्या लिखा है? दिल से। लास्ट क्या बात है? लास्ट जो अब इसी के पढ़ा है, हाँ जरा पढ़ो माइक में। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। हाँ, अगर अपने भाई को दिल से माफ ना करे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं माफी के तल्लक से, याद रखना दुआ रुक जाती है। आप पढ़ सकते हो, रेफरेंस पढ़ सकते हो, मरकस की इंजील 11वें बाब की आप 24वीं आयत जरा पढ़ो, तो 24वीं 25वीं आयत में क्या लिखा है
कि अगर तुम्हें दुआ करते वक्त याद आए कि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्या कर, पहले उससे माफ कर, फिर दुआ कर। और एक जगह पे लिखा है कि जब तू जाता है ना कुर्बानी चढ़ाने के लिए, तो पहुंच गया कुर्बानी चढ़ाने के लिए, और ये यहूदियों के लिए बड़ी खास होती थी, तो तू पता क्या कर, उस कुर्बानी को छोड़, पहले जाकर क्या कर, सुलह कर। क्या कर, सुलह कर, सुलह कर, फिर आके कुर्बानी चढ़ाना। यही लिखा है ना इस पे। और मियां बीवी के